तो देखिए किस तरीके से 25% पहले ट्रंप जी ने टैरिफ लगाया, उसके बाद उनको लगा कि भाई भारत अभी भी नहीं मान रहा है, 25% और लगाओ, तो 25% और लगा दिया गया। यानी कि कुल मिलाकर अब ये टैरिफ हो गया 50%। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्लियर कट शब्दों में कह दिया, भाई आपको व्यक्तिगत नुकसान करना है, आप व्यक्तिगत नुकसान कर लीजिए, लेकिन किसानों के हित को हम ऊपर रखने वाले हैं। यानी कि ट्रंप को सीधे सीधे चुनौती दे दी गई है, सीधे सीधे सरल भाषा में बता दिया गया है कि जिससे दोस्ती है, जिससे बातचीत चल रही थी, जिससे काम चल रहा था, उससे चलता रहेगा, अगर वो हमारे देश के हित में है। हम आपके टैरिफ बढ़ाने से डरने वाले नहीं हैं। अब इन सब में बड़ी बात यह हो जाती है कि चीन ड्रैगन जो हमेशा खिलाफ खड़ा रहता था, जो कोशिश करता था कि जो भारत के दुश्मन हैं उनके साथ मिला जाए, उनसे हाथ मिलाया जाए, उनके साथ खड़ा हुआ जाए, आज वो चीन भी टैरिफ जो बढ़ाया गया ट्रंप जी की ओर से उसका खिलाफत कर रहा है, साफ साफ कह रहा है। क्या कहता है वो हम आपको बताते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई चीन की तरफ से। अब विदेश मंत्रालय जो वहाँ के है और उनके जो प्रवक्ता हैं गुओ जियाकुन, उन्होंने कहा कि चीन हमेशा से टैरिफ के दुरुपयोग का विरोध करता आया है, इस पर हमारा रुख स्पष्ट है और स्थायी है। ये बयान तब आया है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने कार्यकारी आदेश यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर कर भारत से आने वाले सामानों पर 25% अतिरिक्त शुल्क लगा दिया, यानी कि इसे 50% कर दिया गया है। यानी कि अब चीन ने भी क्लियर मैसेज दिया है कि जो ट्रंप ये बार बार गुस्सा दिखा रहे हैं कि भाई आपने हमारी बात नहीं मानी, आप रूस से तेल का आयात करते रहे हैं, इसीलिए हम तो और 25% लगाएंगे। चीन भी कह रहा है, यानी कि दुनिया में जितने बड़े देश हैं वो सब कह रहे हैं कि ये जो किया जा रहा है ये बौखलाहट के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन इसमें कुछ बातें हैं जो हमें समझनी बहुत ज़रूरी हैं कि रातों रात किसी भी तरीके की इस खरीद को बंद नहीं किया जा सकता है। और आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि चीन के साथ साथ रूस ने भी हमारा समर्थन किया है। अब ये समर्थन का पता कैसे चलता है? अजीत डोवाल, एनएसए अजीत डोवाल, आप सब जानते हैं उनको, किस तरीके से उनकी बड़ी भूमिका है जब ऐसे मुद्दों पर बातचीत होती है। तो वो खुद अभी इस वक्त रूस के भीतर मौजूद हैं और जब वो मुखातिब हुए मीडिया से तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए पुतिन से हमारी बहुत अच्छी बात हुई है, सकारात्मक बात हुई है। और ये भी खबर सामने निकल कर आई, खुद उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि इस साल के अंत तक पुतिन जो हैं वो भारत का दौरा करेंगे। अब आप सोचिए, भारत का दौरा अगर वहां पुतिन कर रहे हैं और चीन इस तरीके का बयान दे रहा है तो ये साफ दिखाता है, दर्शाता है कि चीन और रूस हमारे साथ खड़े हुए हैं, यानी कि भारत के साथ खड़े हुए हैं। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने जिस तल्ख तेवर में कह दिया है उससे भी समझ आता है कि अगर 50 से इसको और कल बढ़ाया जा रहा है तो भी झुकने वाले नहीं हैं। जो हमारे हित का है, जो हमारे देश के लिए ज़रूरी है, जो हमारे किसानों के लिए ज़रूरी है, वो हम करने वाले हैं। एक व्यक्ति आकर अगर टैरिफ पे टैरिफ बढ़ाता जाएगा तो उससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अब लेकिन एक चीज़ और आपको बताते हैं कि रूस के साथ भारत का लॉन्ग टर्म करार है ये, इसलिए इतना आसान नहीं है कि रातों रात किसी ने धमकी दी और आपने यहाँ पर रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। जैसे रॉयटर्स की रिपोर्ट यह कहती है कि रशिया इंडिया के बीच तेल अनुबंध लॉन्ग टर्म का है और रातों रात खरीद बंद करना इतना आसान नहीं है। रूस से भारत की तेल खरीद को उचित ठहराते हुए एक दूसरे सूत्र ने कहा कि भारत द्वारा रूसी ग्रेड के तेल के आयात से ऑयल प्राइस में वैश्विक उछाल को रोकने में मदद मिली है, जो रूसी तेल क्षेत्र पर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद कम बनी है। उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया है कि ईरानी और वेनेजुएला के तेल के विपरीत रूसी कच्चे तेल और प्रत्यक्ष बैन नहीं है और भारत इसे यूरोपीय संघ द्वारा निर्धारित वर्तमान मूल्य सीमा से कम कीमत पर खरीद रहा है। अगर हमें कम कीमत पर मिल रहा है तो भाई हम क्यों नहीं खरीदेंगे? क्या एक व्यक्ति की धमकी से हम उस तेल को खरीदना बंद कर दें और यहाँ पर अपने आम लोगों का नुकसान करना शुरू कर दें? अब इसमें एक चीज़ और आपको दिखाते हैं, एक अखबार के भीतर यह रिपोर्ट को छापा गया है कि ये जो टैरिफ बढ़ाया गया है इससे अमेरिका को भी नुकसान हो रहा है। अमेरिका में 100 साल में सबसे ज्यादा टैरिफ ये है और अमेरिका को सालाना 2 लाख का नुकसान होगा। दुनिया पर मंदी का खतरा बढ़ रहा है। तो ट्रंप जिस तरीके से एक के बाद एक टैरिफ के वो बढ़ाए जा रहे हैं, उससे सिर्फ उनको लग रहा है कि सामने वाले देश को वो डरा रहे हैं, उनको ही चुनौती दे रहे हैं, उन पर ही परेशानी खड़ी कर रहे हैं, तो वो गलत है। ये वो नुकसान अपनी इकोनॉमी के लिए भी कर रहे हैं। जैसे
आपको बताते चलें कि हर साल हर अमेरिका को साल भर में 2 लाख से ज़्यादा खर्च करना होगा। अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी के बजट के मुताबिक अमेरिका में औसत टैरिफ रेट 18.3% हो चुका है। इससे पहले 1909 में अमेरिका में औसत टैरिफ रेट 21% था, यानी मौजूदा टैरिफ 100 साल में सबसे ज़्यादा है। और बढ़े हुए टैरिफ की वजह से अमेरिकी परिवारों को इस साल औसतन $2400 यानी कि 2 लाख रुपए का एक्स्ट्रा खर्च उठाना पड़ रहा है। तो वो दूसरे को धमका रहे हैं, दूसरे को कह रहे हैं कि आपकी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी, लेकिन खुद उनके लोगों को भी महंगाई की मार को झेलना पड़ रहा है। और इसी के साथ में पहले जो विदेशी सामान $100 में खरीद रहे थे अमेरिका वाले, अब उसके लिए उन्हें $118.3 चुकाने होंगे। कर्नल यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री वेडोंग जांग कहते हैं कि आने वाले समय में अमेरिका में उन चीजों की कीमतें और बढ़ेंगी जिनमें स्टील और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल होता है, जैसे रेफ्रिजरेटर्स या वॉशिंग मशीन। तो एक व्यक्ति के टैरिफ बढ़ाने से किसी एक देश पर, क्योंकि उसकी बात नहीं मानी जा रही है, वो अपनी इकोनॉमी के लिए काम करना चाहता है, उससे न केवल उस एक देश पर असर पड़ रहा है, वो उसके लिए तैयार है। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यक्तिगत अगर नुकसान हो रहा है तो हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन हम ओवरऑल भी देखेंगे कि हमारे किसानों का हित किसमें है, हमारे देश का हित किसमें है, और हमारे साथ मुश्किल वक्त में भी कौन खड़ा रहा है। रूस ने मुश्किल वक्तों में भारत की मदद की है। रूस हमेशा से सकारात्मक तौर पर भारत के साथ खड़ा रहा है, चाहे वो UN के भीतर ही एक स्थायी जगह दिलाने वाली क्यों ना बात हो। तो ऐसे में रूस का साथ हम नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन अमेरिका को भी भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। ट्रंप की इस बौखलाहट से नुकसान अमेरिका को भी उतना ही हो रहा है।